नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 3 की एक्सरसाइज, जो है पेन असेसमेंट इन नर्सिंग। तो इसकी है डिटेल नर्सिंग वर्कशीट विथ फिल इन द ब्लैंक्स एंड आंसर्स, यानी कि 5 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और उनके आंसर्स होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से 5 पॉइंट हैं। दीज आर द 5 फिल इन द ब्लैंक्स। यू कैन स्क्रीन शॉट और pause it and solve the fill in the blanks. Next, now we have to read the paragraph. Pain assessment is not just about asking are you in pain, मतलब कि जो पेन असेसमेंट होता है ये सिर्फ इतना नहीं है कि आपको दर्द हो रहा है या फिर आप दर्द में हो। नर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड पेन स्केल टू इवेलुएट द लोकेशन, यानी कि नर्सेज को यूज करने चाहिए स्टैंडर्डाइज्ड पेन स्केल, यानी कि जो दर्द नापने के स्केल हमें यूज करने चाहिए, जो इवेलुएट द लोकेशन, या कहाँ पर दर्द हो रहा है, कितनी इंटेंसिटी है, क्या क्वालिटी है दर्द की, और कितने ड्यूरेशन ऑफ पेन, यानी कि कितने देर तक पेन है वहाँ पर, कितने देर से पेन है वहाँ। द न्यूमेरिक रेटिंग स्केल, यानी कि एनआरएस। एनआरएस इज वाइडली यूज्ड, यानी कि इसे बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। न्यूमेरिक रेटिंग स्केल को वाइडली यूज किया जाता है जहाँ पेशेंट्स रेट देयर पेन फ्रॉम 0 to 10, यानी कि जहाँ पर जो पेशेंट्स होते हैं वो रेट करते हैं, यानी कि नंबर देते हैं 0 से लेकर 10 तक। 0 होता है नो पेन, यानी कोई पेन नहीं, और 10 नंबर होता है कि वर्स्ट पेन, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। द वोंग बेकर फेसेस स्केल इज यूजफुल फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए जो पेन स्केल यूज किया जाता है वो है वोंग बेकर, NFLACC। दूसरा है, पहला है वोंग बेकर, दूसरा है FLACC स्केल। इज नॉन वर्बल, नॉन वर्बल जो बच्चे, मतलब बच्चे या फिर बड़े अगर बोल नहीं सकते, यानी नॉन वर्बल, या फिर कोई अनकॉन्शियस है जो उसको दर्द हो रहा है पर बोल नहीं पा रहा है, तो उनके लिए FLACC नाम का जो पेन स्केल है वो यूज किया जाता है नॉन वर्बल पेशेंट्स। नर्सेज मस्ट असेस अक्यूट पेन, यानी कि नर्स को असेस करना, मतलब आना चाहिए अक्यूट पेन विच इज शॉर्ट टर्म, यानी कि छोटे टाइम के लिए होता है, थोड़े टाइम के लिए, और लिंक्ड टू इंजरी और सर्जरी, यानी और जो रिलेटेड होता है किससे, इंजरी से। एक्यूट मतलब कि अभी कोई इंजरी हुई है या फिर सर्जरी, सर्जरी के तुरंत बाद। एंड क्रोनिक पेन विच परसिस्ट फॉर मंथ, यानी कि अगर कोई जो अक्यूट पेन होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, इंजरी से होते हैं या फिर सर्जरी से होते हैं। दूसरा होता है क्रोनिक पेन, जो परसिस्ट करते हैं, मतलब बहुत टाइम से, लंबे टाइम से उसको पेन हो रहा है। नॉन वर्बल साइन ऑफ पेन इंक्लूड ग्रीमेसिंग, गार्डिंग मूवमेंट, रेस्टलेसनेस एंड चेंजेज इन वाइटल साइन। अगर नॉन वर्बल साइन कौन कौन से होते हैं पेन के, पहला होता है ग्रीमेसिंग, दूसरा गार्डिंग मूवमेंट, तीसरा है रेस्टलेसनेस एंड चेंजेज इन वाइटल साइन। और अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। पेन इज कंसिडर्ड द फिफ्थ फिफ्थ साइन, वाइटल साइन, यानी कि पेन को पांचवा वाइटल साइन कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट, पेन रिलेटेड टू 8/10, यानी कि 10 में से 8 नंबर, इज द न्यूमेरिक स्केल इज कंसिडर्ड, यानी कि उसको है ज़्यादा पेन, यानी कि वर्स्ट की तरफ है, WRST, वर्स्ट पेन। ए कॉमन स्केल यूज्ड फॉर चिल्ड्रन इज द, मतलब कि जो बच्चों के लिए कौन सा पेन स्केल यूज किया जाता है, वोंग बेकर, WNG, वोंग, BAKER, वोंग बेकर स्पेसिस स्केल। बच्चों में वोंग बेकर ये यूज किया जाता है। पेन lasting more than 3 months is considered chronic pain. Restlessness and facial grimace are example of non-verbal indicator of pain, यानी कि जो रेस्टलेसनेस है और फेशियल ग्रीमेस है वो नॉन वर्बल इंडिकेटर ऑफ पेन होते हैं। तो इनके आंसर्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहले का आंसर है फिफ्थ, सेकंड दूसरे का है सीवियर, एंड थर्ड का है वोंग बेकर, सीवियर या वर्स्ट हम बोल सकते हैं। फोर्थ है 3 मंथ, एंड फिफ्थ है नॉन वर्बल। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है